हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। और सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए जो एक पीडीएफ प्रिपेयर की है। और टोटल हम आपको बता दें कि टॉपिक वाइज हमने आप लोग के लिए पीडीएफ क्रिएट कर दी है 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कौन-कौन सी पीडीएफ रहने वाली हैं जो आप लोग ले सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में, तो पहले हम वो देख लेंगे। बाकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आज हम वीडियो में इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेने वाले हैं तो वो इजीली यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो टोटल आपके यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत है, इसके अलावा पाठ्यपुस्तक है, महत्वपूर्ण निबंध हो गया, महत्वपूर्ण पत्र हो गया, और इसके अलावा हिंदी व्यवहारिक व्याकरण ग्रामर सेक्शन। तो टोटल 4 से 5 पीडीएफ हैं जिसमें हमने आपके सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो आइए, पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपके पाठ्यपुस्तक के जो स्टोरी यानी कहानी वाला सेक्शन है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं सारे इस वीडियो में। और पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखना है, चश्मे वाला या फिर कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। या फिर नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों लगा देता था। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से आपने इस स्टोरी को अगर समझा होगा तो इजिली आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो सारे आप देखेंगे मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखना है वो है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। 2014-16 में प्रश्न पूछा गया ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और देखो, हम आंसर के डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि कम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाते हैं सॉल्यूशन पर भी आंसर पर भी, तो कम जो क्वेश्चन होंगे वो कवर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। यानी क्या संदेश मिलता है हमें नेताजी का जो चश्मा कहानी, उससे हमें क्या संदेश मिला या क्या हम सीखे। या फिर यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 14, 16, 2008, 11, 17 में पूछा गया है। नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, या फिर नेताजी का चश्मा कहानी किस विचार को रेखांकित करती है। तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगर आपके पास नोट्स वगैरह बने हैं तो आप वहां से पढ़िए, मेन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं। अगला और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से है हमारे, बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है, आषाढ़ के रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। फिर सेकंड इसी में आपको याद करना है, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। यानी किस किस तरह से हम मान सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर पर श्रद्धा रखते थे, ऐसा क्या करते थे कि हमें वो कबीर पंथी लगते थे। अगला प्रश्न है, भगत के चरित्र में साधु मनोवृत्ति वाली कौन सी विशेषताएं थी। या फिर बालगुण भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, यानी बालगुण भगत का व्यवहार कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न आपका 2009, 11, 13, 16, 18 में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर आप लोगों ने आराम से पढ़ लेना है वीडियो रोक करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं उनको तो ये सारे क्वेश्चन इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे व्हाट्सएप पर आप इनको ले सकते हैं या फिर वेबसाइट से। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने महत्वपूर्ण रहने वाला है, मोह और प्रेम। इस बार ये पूरे पूरे चांसेस है बच्चों, आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों प्रश्न बनेगा ही बनेगा। मोह और प्रेम में अंतर होता है, बाल गोविंद भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 12, 14 और 16 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो मान लीजिए कि 4 से 5 बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। और यही क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप 2008, 9, 10, 12, 17 और 13, 23, 15 में पूछा जा चुका है। यानी ये क्वेश्चन आपका हर साल आना ही आना है, कन्फर्म है इस क्वेश्चन को आना है। तो इसको तो आपने जरूर याद कर लेना है। 3 नंबर का ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है। प्रश्न आपका 11, 14 और 15 में बन चुका है पहले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी
आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? ये क्वेश्चन आपका लास्ट 2 ईयर नहीं पूछा गया, तो इस बार पूरे चांसेस इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के। अगला है, संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं? कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 13, 18, 23 में प्रश्न आ चुका है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेखक के विचार से कौन कौन सी योग्यताएं संस्कृति हैं? लेखक ने इस अवतरण में सभ्यता की क्या परिभाषा दी है? संस्कृति व सभ्यता में क्या संबंध है? फिर है, रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु रक्षणीय नहीं है और क्यों? प्रश्न आपका 12, 16 और 14 में पूछा गया है। फिर है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 12, 14 और 16 में प्रश्न बनाइए और नीचे आपके आंसर दिए हुए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप यहाँ से आंसर याद कर सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। अगला प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? फिर है, लेखक भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? और बाकी के ये जो क्वेश्चन है आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेकंड बुक के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए हैं वहाँ से आप इजीली पास हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 70, 80, 90% तक जाना है अगर आपको हिंदी में, तो सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप पीडीएफ परचेस करिए, क्योंकि आपको पीडीएफ में वही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी जो आपकी गद्यांश वाले पार्ट था, कहानी वाला पार्ट था, वहाँ पे आप लोगों के मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन बने होंगे। ऐसे ही सेकेंड बुक से आप लोग के 5 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। और संस्कृत हो गया, जो अनिवार्य संस्कृत है, इसके साथ फिर इसके अलावा आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, निबंध हो गया, पत्र हो गया, सारे आपको वो ही मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आने ही आने हैं। तो अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, उस पर चलेंगे। और 2 स्टेप जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। एक तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है कि आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से हैं। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं, उस क्यूआर कोड पर आपने पेमेंट कर देनी है और जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब कितने रुपए पे करने हैं तो आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको जो जो टॉपिक चाहिए, और अगर आपको कंप्लीट हिंदी चाहिए तो लगभग आपको 80 के अराउंड आपको ये देखने को मिल जाती है। अभी हमने इसका टोटल अगर हम देखें तो यहाँ 20, ये हो गया 45, ये हो गया 60, 70, 75, 75 प्लस 20 हो गया 95। तो 90 रुपये, 95 रुपये के आसपास है। तो अब ये 80 रुपये में आपको टोटल पांचों पीडीएफ मिल जाती है। अगर आप एक साथ लेते हैं, टॉपिक वाइज लेंगे, तो आपको 95 के अराउंड ही मिलेगी। बट अभी 80 रुपये में आपको ये पांचों पीडीएफ एक साथ लेने पर मिल जाती है। तो व्हाट्सएप नंबर आपने बच्चों स्क्रीन पर देख लिया यहाँ पे। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। और आप किसी और सब्जेक्ट के भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जा करके उनकी कॉस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर ओवरऑल लेना चाहते हैं एक सब्जेक्ट, तो अभी हिंदी का कोई भी एक सब्जेक्ट लेने पर आपको 80 रुपये पे करने होंगे। अदरवाइज आप कोई टॉपिक लेते हैं तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं। तो अब एक तो व्हाट्सएप नंबर हो गया, दूसरा स्टेप है कि हमारी वेबसाइट पर आप लोग विजिट करें। वेबसाइट है हमारी composer.com, या फिर ओनली कंपोजर लिखेंगे, आपके सामने हमारा जो होम पेज है वो आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली आप इसके होम पेज पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस का, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन क्लास 10th, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हिंदी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको हिंदी की सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज पीडीएफ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। महत्वपूर्ण पत्र हो गया, निबंध हो गया, व्याकरण हो गया, क्षितिज व कृतिका आपकी पुस्तक होगी, महत्वपूर्ण संस्कृत। तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पांचों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो इनमें से आपको जो भी पीडीएफ लेनी है उनको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर जो जितनी आप पीडीएफ यहाँ पे ऐड कर देंगे, सारी आपको एक साथ शो हो जाएंगी। और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपसे जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाती है, इस पर क्लिक करके
लास्ट यहाँ पे टिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड या फिर आप यूपीआई आईडी जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, या जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस होती है आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आपने सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेनली है कि व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मिल चुका है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज कर लेना है, अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है, तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप वेबसाइट से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट विशेस हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज करना चाह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इतने क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि आप इजीली पास हो जाएंगे, यानी 40% आप लोग भी इजीली आ जाते हैं। बाकी एग्जाम तक जुड़े रहें, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, हिंदी के भी, अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम टू 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।